आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, बड़ी मजेदार होने वाली है। आज की वीडियो बड़ी प्यारी राशि कन्या राशि के ऊपर बनाने जा रहा हूं। 22 तारीख की डेट को नोट कर लो, लिख के वॉल पे लगा लो। ये ऐसी डेट है जिस दिन बुध जो हैं आपके स्वामी बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके धन भाव, प्रॉफिट का भाव की बात कर लीजिए, गेन्स की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपके मैनिफेस्टेशंस की बात कर लीजिए। और वहां पे बुध का होना, बुध कम शुद्ध, बुध बिल्कुल अपनी जगह पे फिट होने जा रहे हैं। और इसमें भी सोने पे सुहागे की बात क्या है, वो ये है कि यहां पे पहले से बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसमें और भी अच्छा हम अगर बात करें तो क्या है, शुक्र भी यहीं बैठे हुए हैं। हालांकि बृहस्पति जो आपको पता है कि देव गुरु और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु, आपस में जैसे हम कहते हैं बनती नहीं, बट बात ये है कि दोनों का मिक्सचर आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। अगर मैं पीछे कुछ समय की बात करूं, 22 तारीख की बात तो हम कर ही रहे हैं। ये कुछ ऐसी शक्ति है जिसे हम कहते हैं बुद्धि शक्ति का उदय, ठीक है, व्यापार शक्ति का उदय, प्रॉफिट शक्ति का उदय। बुध के आने से यह लगा लीजिएगा कि आपकी बातचीत की शक्ति, आप अपने रंग में आते हुए दिखोगे। कन्या राशि के जातकों, मन बड़ा भटका भटका है, बड़े राशि फल आ गए, बड़े चले गए, बहुत प्लैनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस होती जा रही हैं, गोचर हो रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं। हम क्या करें, करें क्या, ऐसा क्या करें जिससे हम अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। तो वाकई ही अब आ गए वो पॉइंट पे, अब मन की इच्छा पूरी होगी। प्रैक्टिकल लोग जो बहुत समय से मेहनत करते आ रहे थे, जो बड़े समय से एक रोड मैप बना के चल रहे थे, रोड मैप पूरा बना हुआ था बट किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक तो आसपास के सर्कल में भी आपके ऐसे नेगेटिव लोग भरे हुए हैं, इतने नेगेटिव लोग भरे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। एक तो आप कभी कभार क्या होता है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हो, हर चीज परफेक्ट चाहिए। जो आम साधारण, कई बार कुछ और राशियों की अगर मैं नॉर्मल बात करूं, आम साधारण लोगों की बात करूं, रिच लोगों की भी बात करूं जिनकी और राशियां होती हैं, वो शायद वो छोटे छोटे कामों से भी बहुत बड़ा कुछ करवाएं। आप उन चीजों पे इतना प्रैक्टिकल हो जाते हो, इतना ज्यादा बाल की खाल निकाल लेते हो, इतना ज्यादा डीप जाते हो, जिसकी वजह से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। मिसाल के तौर पे जैसे अब आपके घर में कोई काम करने वाली है, उसने काम किया, आपको पसंद नहीं आया, अब आप चाहते हो कि घर की पूरी सफाई हो जाए, पूरे घर में खिलारा भी आप डाल दोगे। ये बिल्कुल कन्या राशि के जातक जो मुझसे वो रखेंगे इत्तेफाक। और जब पूरा खिलारा डाल देंगे, ये बात नहीं कि आप काम करते नहीं हो, पर फिर वो काम जब सही से होता नहीं, उस काम के भी स्ट्रेस लेके बैठ जाओगे और उस चक्कर में आपके और परिवार वाले भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। होता कि नहीं होता ऐसे जिस भी काम को हाथ डालते हो, काम को इतना परफेक्ट करने के चक्कर में उस चीजों को कभी कभार उलझा लेते हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो, प्यार देते हो, प्यार मांगते हो, संतुष्टि मन की भी चाहिए, संतुष्टि बॉडी की भी चाहिए, वो कभी कभार पूरी नहीं हो पाती तो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो कन्या राशि के जातकों, अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करूं तो बिल्कुल ये चीज आपके ऊपर पूरी, जैसे हम कहते हैं कि ढुकती है, कि झेला है मैंने 365 दुखों का साल, झेला है मैंने 365 दुखों का साल, चाहे तो पिछले 12 महीने से पूछ लो। यानी कि इतने दुख चलते आ रहे हैं कि अब मेरी गवाही तो पिछले साल, पिछले महीने दे देंगे। आप सब एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हर तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं कन्या राशि पे, पर मेरे तो जो मेरा बारे अगर पूछना है तो एक एक महीने को पूछो कि कैसे मेरे साल निकल रहे हैं। तो टेंशन मत लो, ये बड़ा प्यारा समय आपका आने वाला है। ये ऐसा समय आने वाला है, प्रैक्टिकल लोगों, खास करके कुछ सर्कल पे अपना काम करना शुरू कर दो। आस्तीन के सांप पाले हुए हैं, ऐसे ऐसे सांप पाले हुए हैं जो आपको मोटिवेट कम करेंगे, जो आपको डाउन जल्दी कर देंगे। जो आपके अपने हैं, उन अपनों को भी आपको छुड़ाने का ये काम करते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते, सही से बताना। पिछले कुछ समय में कितने लोगों ने अपने रिश्ते खोए हैं। पिछले कुछ समय में जो अच्छे रिश्ते, यानी कि देखा दिखाई के रिश्तों में, देखा दिखाई के जो आपका सर्कल था, उन्होंने ऐसे ऐसे आपके कान भरे कि आप खुद भी जो है हीरो को, और जैसे कहते हैं ना कि हीरो की और मिट्टी की परख ही नहीं कर पाए आप लोग, ठीक है। जिसे हीरे समझ रहे थे वो तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उसमें तो कहीं सांपों का वो निकला, बिल्कुल ऐसा विष निकला कि उस विष ने आपकी जिंदगी को बिल्कुल जहन्नुम बना दिया। तो टेंशन मत लो, ये समय बड़ा प्यारा आ गया। 22 जून की डेट नोट कीजिए। डेट में इसलिए कह रहा हूं नोट कीजिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ये ग्रह जरूर अपना काम करते हैं, पर असली काम करते हैं आप खुद। असली काम करती है आपकी मोटिवेशन, असली काम करती है आपका ऑरा। मैं हर बार कहता हूं कि ग्रह आएंगे जाएंगे, असली इंसान वही है जो सही समय पे सही एक्शंस ले। असली इंसान वही है जो प्रैक्टिकल होके मैनिफेस्ट भी करे, मेहनत भी करे। असली इंसान वही है जो अपने लिए भी अच्छा सोचे और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे।
नेक इंसान भी यही है। आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कन्या राशि के जातकों। रिश्तों की अगर मैं बात करूं 22 से लेके क्या, खास करके अभी 20 तारीख से भी, उससे पहले भी कुछ परिश्रम, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी में उनको लेट लतीफी दिख रही है, स्ट्रगल दिख रही है। रिश्ते वाले घर में आए, बातचीत थोड़ी शुरू हुई, थोड़ा घुले मिले, उसके बाद फिर गायब हो गए। ये किन किन लोगों के साथ हुआ सही सही बताना। पिछले कुछ समय में आपके अननेसेसरी खर्चे बहुत हो रहे हैं। आपके घर में कभी आपकी पाइप टूट गई, कभी आपके कोई ना कोई वॉशरूम में काम खत्म हो गया, कभी आपकी कोई ना कोई एसी की रिपेयरिंग की प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा। खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत खर्चा हो रहा है, और खास करके कुछ ऐसे भी खर्चे हो रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे। गाड़ी की रिपेयरिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, इंश्योरेंस, अब आपको पता था कि इंश्योरेंस अभी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इंश्योरेंस भी करनी है जी। कुछ ऐसी चीजें आ गई जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जाती। ये किस किस के साथ हो रहा है। घूमने का प्लान बनाया बाहर जाने का, खुद जाना था बाहर पर कोई रिलेटिव्स आ गए घर में, अब क्या करें, जवाब भी नहीं दे सकते, पर आप तो कर देते हो। आप तो घर वालों के हिसाब से एडजस्टमेंट अगर ना करो तो आपका वन लाइनर जो है बड़ा तीखा होता है कि नहीं होता, सही सही बताना। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसमें आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा, खास करके जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो वाकई सच्चाई पे बिलीव करते हैं और जो वाकई मेहनत पे यकीन रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करिश्मे नहीं होते, वो होंगे, सब होंगे आपके साथ भी। हर किसी का समय आता ही आता है, क्योंकि जब ये चीजें कभी कभार बुरी उन लोगों को लगती है जिनको लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और जब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो सारा दिन ऐसी एनर्जी में है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे अब ये बॉटल है पानी की, राइट, इसके साथ में एक बोतल और रख लेता हूं पानी की, बिल्कुल ऐसी क्रिस्टल बोतल रखता हूं या क्रिस्टल का ग्लास रख लेता हूं। अब एक बोतल को देख के मैं बार बार बोलता जाऊं कि ये पानी नरक है, ये पानी बिल्कुल नेगेटिव है, ये पानी बिल्कुल जहन्नुम है, ये पानी बिल्कुल जहरीला है, बोलता जाऊं। और एक पानी को देख के मैं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दूं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, मुझे हमेशा अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मुझे हमेशा खुश करने वाले लोग मिलते हैं, मेरी जिंदगी में हर एक चीज मैं हासिल करता जा रहा हूं। ठीक है, परमात्मा की कृपा से मैं कामयाब हूं। मैं बार बार इस बोतल को देख के बोलता जाऊं और इस बोतल का पानी मैं घुट घुट करके पीना शुरू करूं। मेरे को ऐसी एनर्जी मिलेगी कि परमात्मा खुद ब खुद रास्ते बनाने शुरू कर देगा मेरी मेहनत के साथ साथ। और वो जो दूसरी बोतल जिसमें मैंने इतनी नेगेटिव वर्ड्स बोले, अगर मैं उस बोतल को पीऊंगा तो मेरी बॉडी एकदम से ऐसी हो जाएगी कि ले परमात्मा का नाम। उस बोतल को देख के अगर मैं डेली ये चीजें बोलता जाऊं ना नेगेटिव, तो 4 दिन 5 दिन में उस बोतल का कलर देख लेना कैसा हो जाएगा। ये जेन्युइन फैक्ट है। संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा? वो है आई एम। मेरी जुबान, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। जुबान की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके स्वामी है मरकरी। मरकरी यानी बुध, बुध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी कम्युनिकेशन। ये है, अपने ग्रहों को पहचानिए। मैं बड़ी बार कहता हूं कि अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपने ग्रहों को पहचानिए। इस समय में आपको सुबह उठते सार, सबसे पहले इस वीडियो का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ये मिस ना हो जाए, आपको डेली उठ के सुबह फिटकरी का कुरला करना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपकी जबान कड़वी हो रही है, अगर आपकी बातचीत से किसी का दिल दुख रहा है, तो ये आप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कुछ समय से स्टमक रिलेटेड इश्यूज किसको चल रहे हैं, सही सही बताना। ये बहुत जरूरी, मैं आपसे बात कर रहा हूं किन किन को चल रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपके पार्टनर से भी आपको कभी कभार अगर प्यार से चलते जाओगे तो मेहनत वो पूरी करेंगे, चाहे आप कन्या राशि के मेल हो चाहे फीमेल। हालांकि मैं एक बात देखता हूं कि कन्या राशि में जो पैदा होते हैं ना, फेमिनाइन नेचर होता ही होता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे कभी कभार डीप में चले जाना, बिल्कुल खड्डे में चले जाना, एक तरह की बात करते हैं। कभी कभार प्रैक्टिकल इतने हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही हो जाए। वहां पे गड़बड़ी आ जाती है। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते हो ना कन्या राशि के जातकों को, वहीं पे दिक्कत आ जाती है। वहां पे फिर वो दिक्कतें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं, फिर वो मुसीबत का काम करती हैं, फिर उससे आपको स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। तो आपको थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ चलना पड़ेगा। ये समय उस चीज की डिमांड कर रहा है। इतना प्यारा समय 22 तारीख को, जब बुध यहां पे आपके 11th भाव में, जो कि गेन का भाव है, यानी आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते आ रहे थे पहले से, किसी से आपने पैसा वापस लेना था, किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी रिलेटिव सर्कल में आपने पैसा दिया हुआ था, तो ये ऐसा समय अभी आ रहा है। ये 15-20 दिन की विंडो है, खास करके 22 तारीख से लेके 7 जुलाई तक का जो पीरियड है, इसमें आप थोड़ा अटेम्प्ट करना प्यार से। इसमें आपके जो उलझी हुई डोरे थी वो सुलझ जाएंगी, वो खुल जाएंगी, बिल्कुल बड़ी प्यारी। जहां तक रिश्तों की बात है, रिश्तों में अगर मैं बात करूं तो 7वें भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने बुध पे वीडियो बनाई है, पर शनि की बात करनी बड़ी जरूरी है। अगर आप देखोगे आपके लगन के अकॉर्डिंग, लगन आपका 6 नंबर, अगर मैं बात करूं तो वहां पे शनि की दिशा, शनि की जो दशा, जो शनि की जो दृष्टि है, वो आपके लगन पे भी पड़ रही है। और शनि जो है, आपको पता ही है कि अगर आप प्यार से चलते हो तो बहुत प्यार से आपके काम बनेंगे। अगर आप अड़के चलोगे, आप ईगो रखोगे, अगर आप
कहीं ना कहीं कठोर शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये वैसा समय चल रहा है जो आपका पार्टनर भी आपको बड़ा कठोर समय देगा। पिछले कुछ समय से किन का ऐसा विवाद है जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था? पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा जो लोग पहले से अपने हस्बैंड और वाइफ से अलग अलग रह रहे हैं, कपल जैसे 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, वो लेने ही नहीं आए वापस। सही सही बताना कौन ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज हुई है। जहां तक रिश्तों को लेके बात है तो वही बात आ जाती है कि रिश्तों में तो यही बात है कि मैंने अपनी राहों में खुद ही दीवार बनकर बैठा हूं। मैं अपनी राहों में खुद ही दीवार बन के बैठा हूं। अब अगर वो आ पाए तो आए कैसे? यानी मैंने इतनी बड़ी अपनी ईगो की दीवार बना ली है, तो मेरा अगर पार्टनर आना भी चाहे तो वो आए कैसे? तो इसके लिए आपको प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करना है, सेटलमेंट की तरफ जाना है। ऐसे दोस्तों से, ऐसे अपने गाइडेंस मेंटर से दूर हो जाओ जो हमेशा आपको नेगेटिव सलाह देते हैं। आपकी जिंदगी में बड़ी जरूरी। आप जब भी डसे जाओगे तो तभी डसे जाओगे जब आपके आसपास के सर्कल आपको नेगेटिव एडवाइस देंगे, क्योंकि आप ना दिल से नहीं सोचते, आप दिमाग से सोचते हो। आप डिप्लोमेटिक कभी कभार हो जाते हो रिश्तों को लेके भी। रिश्तों में भी आप नफा नुकसान जब देखते हो, फिर बात हुई है जो दिल का मामला है वो तो दिल का मामला है ना, वो बिल का मामला नहीं बन सकता। अब बिल और दिल को इकट्ठा करोगे तो मार्क पड़ेगी। इसका मतलब यही है कि प्रैक्टिकल चीजें जो आप जिंदगी में करते हो, जो अपने कार्य के लिए आप सोच रहे हो, अब अपने रिश्तों में भी अगर आप सोचोगे कि क्या मुनाफा होगा क्या घाटा होगा, तो फिर ये बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। ये तो इसको बुराई मत समझना, इसको थोड़ा एक तरह की समझ लीजिए कि आपको इस पे काम करना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों को इस समय आपको अपने जेब में हरे कलर का रुमाल पक्का रखना चाहिए, बड़ा जरूरी है। एक आपको मैं उपाय लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अभी जब जो लोग खास करके जो म्यूचुअल, जैसे हम कहते हैं कि कोई मल्टीपल काम करते आ रहे थे, जैसे अब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, साथ में उसने दूसरा बिजनेस शुरू कर लिया, तीसरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, बिजनेस स्टक हो रहा था, कहीं ना कहीं पे मतभेद चलते जा रहे थे, तो ये ऐसी विंडो आ गई है जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनती हुई दिखेगी। धन योग बन रहा है एक तरह का। धन योग मैं क्यों कह रहा हूं? त्रिग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति, सभी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है वो आपके 11वें भाव यानी गेन वाले हाउस में बैठे हैं। हैप्पीनेस, जैसे गेन वाला हाउस की हम बात कर ले, प्रॉफिट्स वाले हाउसेस की बात कर ले, मैनिफेस्टेशन की हाउस की बात कर ले, आपके बड़े भाई की बात कर लें, आपके नेबर्स की बात कर लें, मैं किस किस की बात करूं, प्रॉफिट्स की बात कर लूं, हर जगह पे ये हाउस आपको खुशियां लेके आएगा। इससे बड़ी खुशी आपको मिल नहीं सकती। जहां पे बुध बैठ गए, जहां पे शुक्र बैठ गए, जहां पे बृहस्पति बैठ गए, 3 उत्तम ग्रह जो बैठ गए हैं, ये आपकी जिंदगी में निखार लाने का काम करेंगे। तो अभी के समय में कुछ भी हो जाए 22 से लेकर 7 तारीख के बीच में, पर वैसे भी इस समय में नेगेटिव सर्कल से बच के चलना। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव सीरियल्स बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। आपको अपनी, जैसे हम कहते हैं, ग्रीन ग्रास के ऊपर आपको अपनी चप्पल उतार के प्रॉपर वॉक करनी चाहिए। पानी को लेके, पानी को एनर्जीज देनी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आई एम वेरी पॉजिटिव। आई ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव पर्संस इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मेरे सभी काम अच्छे चल रहे हैं। मुझे रिश्तों में हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड, ही रिस्पेक्ट्स मी सो मच। अगर आप लेडी हो और हस्बैंड हो तो आप वाइफ के बारे में रेगुलर बेसिस पे 4 मिनट 5 मिनट अफर्मेशन दो और पानी को घुट घुट करके पी जाओ। ग्रीन वॉक आपको करना है। ग्रीन कलर का रुमाल अपनी जेब में रखना, ये बड़ा उत्तम समय है। इस समय में मुझे सही से बताना, पिछले कुछ दिनों से कई लोगों का बिल्कुल दिमाग भाग रहा होगा बिल्कुल धार्मिक यात्रा पे कि चलो सलासर धाम चले जाते हैं, बजरंगबली जी के मंदिर में ना, सलासर में जो जाते हैं लोग, वहां पे जा सकते हो, और वैसे हनुमानगढ़ी में जा सकते हो, और वैसे शिमला में जाकू मंदिर है, आसपास में हो तो वहां जा सकते हो। तो बजरंगबली जी इस समय आपको बुलाते हुए दिख रहे हैं, वो अपने मंदिर में बुलाते हुए दिख रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स कि ऐसा हो सकता है कि धार्मिक यात्रा पर जाओगे और पिता के साथ जो मतभेद, गर्मा गर्मी, क्योंकि मंगल भी आपके भाग्य स्थान में आके बैठ गए हैं, जो अगर आपकी कठोरता, कटुरता, कुछ ना कुछ टफ टाइम आपका आपके घर में आपके पिता के साथ चल रहा था, तो ये ऐसा समय है जिस समय में अगर एक बार जाके आप माफी मांग लेते हो, एक बार जाके आप प्यार से बात कर लेते हो, तो आपके सारी की सारी जो कटुरता दूर हो जाएगी। आपको प्यार बड़ा इसमें मिलता हुआ दिखेगा। और अगर आपकी ईगो जारी रही तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग रास्ता अपना लो, घर छोड़ने का इरादा कर लो, कहीं और जाके काम करना शुरू कर दो। ये पूरे चांसेस दिख रहे हैं। और अगर एक बार प्यार से बात करके वहां पे सुलझाओगे मसलों को, तो चाहे आपकी वाइफ के साथ रिश्तों की प्रॉब्लम चल रही है, किसी अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, फादर के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सभी के सभी आपकी सुलझती हुई दिखेंगी। ये ऐसा समय है, इस समय में कहीं ना कहीं धार्मिक भी होते हुए देख सकते हो। 12th स्थान में आपके केतु बैठे हुए हैं, मोक्ष की प्राप्ति का स्थान भी कहा जाता है। ये ऐसा है कि अभी ना किसी से कुछ भी आप वो मत करो, जैसे कहीं पे प्रॉफिट के लिए आप किसी से कहते हो ना, जैसे कि मैं
तेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए कुछ कर, ऐसी भावना बिल्कुल मत रखना, ऐसी बिल्कुल भावना मत रखना। अपना कर्म करते जाओ, ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म करते जाओ, 100% अपना लगाओ। कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अपने काम में 1% की भी कोई कमजोरी आपको नहीं लेके आनी। ये आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बड़ा प्यारा आपको रिजल्ट देने का काम करेगी। जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो खास करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो बड़ी प्यारा एक योग बना हुआ कि आपके 10वें कर्म स्थान में आपके सूर्य देवता बैठे हैं। सो आपकी जो आप लगा के चलिए कि आपके काम को, आपको लग रहा था कि यार कि मेरे काम में बदनामी बहुत हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, और जो हो भी रहा है आपको बहुत सुनाया जा रहा है। कितने कन्या राशि के जातक है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सरकारी सेक्टर में जॉब करते हैं, उनका जीना दुश्वार हुआ है। उनके कोलीग्स ने, उनके सीनियर्स ने, उनके सबके सुपीरियर्स ने बहुत प्रॉब्लम की हुई है। उनको ऐसी दिक्कत हो रही थी कि बदनामी, काम भी कर रहे हो और बदनामी भी। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि कोई 2 लोग गलत कर रहे हैं तो आप उसमें भी घुस जाओगे। आपकी प्रॉब्लम यह भी कि किसी काम को बड़े तरीके से किया जा सकता था, उसमें भी आप इतनी प्रैक्टिकलिटी ढूंढ लेते हो, इतना ज्यादा वो चीजें ढूंढ लेते हो जिसकी वजह से वो काम टाइम पे हो ही नहीं पा रहा। अच्छे करने के चक्कर में बुरा होता जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, सही से बताना। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बिन बुलाए मेहमान आए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपके जो अप्लायंस हैं वो खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फालतू खर्चे पे खर्चा होता जा रहा है। सही से बताना, ये मुझे चीजें दिख रही हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बोलोगे कितना समय पेशेंस थोड़े समय रखना पड़ेगा। मेहनत करते जाओ। अब एक प्रॉब्लम और है कि एक जगह पे काम करते जा रहे हो, दूसरे काम पे फोकस बहुत हो रहा है। आप लोग बने हो बिजनेस के लिए। अगर सही से मेरे दिल से पूछो तो आप लोगों, बिजनेस आपकी राशि है, बिजनेस की राशि। आपको अपने बिजनेस को आगे, क्योंकि अपने इतने आइडियाज आपके पास हैं कि अगर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी। दिक्कत वहां आ जाती है जब आप अपने नेचर से विपरीत कोई काम पकड़ लेते हो। और बिजनेस में भी कभी कभार दिक्कत ये होती है, एक बिजनेस करते आ रहे हो, दूसरे बिजनेस पे निगाह चल जाएगी। अब जॉब में रहते रहते भी होता है कि बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी ये रह जाता मलाल कि काश मैं वो जॉब कर लेता। उनको ये नहीं पता कि जिस जॉब में आप काम कर रहे हो उस जॉब के लिए भी लाखों लोग जो है सलाम फेंकते हैं कि भाई साहब आपको आगे पीछे घूमेंगे पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। कितने ऐसे लोग हैं। उम्मीद है कि मेरी पूरी दुनिया में मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो कंसल्टेशंस लेते हैं, 1 टाइम सेशंस लेते हैं मुझसे, बड़ी बार ये दिक्कत आती है। मैंने देखा बड़ी बार कि अच्छा खासी जॉब चल रही होगी, नहीं जी मेरा तो मन यहाँ पे कर रहा है, तो अपना कबाड़ा कभी कभार कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मत करना। और परमात्मा की बड़ी कृपा है जिसने सिखाया है, अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले जिंदगी में, अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पढ़ के चलना सिखाया एक तरह का। तो मैं तो हमेशा शुक्राना करता हूँ। आपको भी शुक्राना करते रहना चाहिए। तो आप जितना हो सके इस समय में, शुक्राने की बात मैंने इसलिए की है कि इस समय में आपको अपने गुरुओं के साथ भी बना के रखनी है। क्योंकि कन्या राशि के खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसा समय है कि अगर आप किसी तरह के टॉप का कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई जूनियर को एग्जाम दे रहे हो, कोई बड़ी हाई लेवल की स्टडीज कर रहे हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो, तो इस समय थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती हुई दिख सकती है। तो फोकस करना है, ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। और आप एक छोटा सा काम एक करिएगा, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, जब भी जिस समय में भी आप पढ़ने के लिए बैठे, तो उस समय में हरे कलर के पेन का आपको यूज करना है, बहुत ही जरूरी है। अगर हायर स्टडीज का एग्जाम कर रहे हो तो आपको रुपलीव इस मंत्र का आपको जाप करते जाना है पढ़ाई के साथ साथ। बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेगा। और पानी को अपना जरिया बना लेना। पानी में आपको मैनिफेस्ट करना है जो चाहते हो कि मेरी स्टडीज में अच्छे नंबर्स आए, तो ये आपको बोलते जाना है, ये आपके लिए अच्छा। पर इन बिटवीन हो सकता है कि आपके टीचर्स के साथ, आपके गुरुओं के साथ कहीं ना थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कुछ भी मुंह से ऐसा वर्ड मत निकालना कि आपको गुरुदोष लग जाए। ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। तो हमने करियर की बात करी, करियर में अच्छी उछाल मुझे होती हुई दिख रही है। अच्छे प्रॉफिट्स आपके काम में आपको होते हुए दिखेंगे, अच्छी डील्स आप साइन करते हुए दिखोगे। बस एक स्टेबिलिटी के साथ एक जगह पे फोकस करके आगे बढ़ना। अच्छे प्रॉफिट्स, पुराने जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें आपको प्रॉफिट होते हुए दिखेंगे, बुक कर लेना। अगर आपको आप में पेशेंस नहीं है तो बुक कर लेना एक बार, फिर दोबारा से नए समय में इन्वेस्टमेंट कर लेना। नई इन्वेस्टमेंट्स में भी जाते हुए आप दिख रहे हो मुझे, पुराना स्टक पैसा आपको वापस आता हुआ दिख रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है खास करके कि आप अगर विशेस, अब प्रॉपर विश मैनिफेस्ट करते हो, रात को लिखना शुरू कर दो हरे कलर के पेन के साथ। अपनी विशेस को लिखना शुरू करो, 11 टाइम, 21 टाइम, 31 टाइम्स लिखो भी। एक बार लिखो, 3 बार बोलो, एक बार लिखो, 3 बार बोलो। देखना कैसे मैजिक आपकी जिंदगी में होता है। रिश्तों को लेकर थोड़ा मैंने जैसे बताया कि बस वही बात है कि मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूं, अगर वो सामने वाला आए तो आए कैसे, तो ये दीवार को तोड़ दो, सब कुछ मरोड़ दो। अपने पार्टनर को देखो
कि उनको क्या पसंद है, एक दिन के लिए बिठाओ स्कूटर पे, एक्टिवा पे, बड़ी से बड़ी गाड़ी पे बिठाओ, चाहे थोड़ी सी कोई चीज़ खिला लाओ, देखना कैसे खुशी आती है। आपके घर में एकदम से माहौल ही चेंज हो जाएगा। घर में ज़्यादा कलर्स का प्रयोग मत करना, आपके लिए लाइट कलर, लाइट क्रीम कलर का ज़्यादा सारा प्रयोग करो। डार्क कलर बिल्कुल यूज़ मत करना समय में, रेड कलर बिल्कुल यूज़ मत करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अब आते हैं रेमेडी पे, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी। मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक रेमेडी बताता हूं। जिन लोगों का काम स्टक है बिल्कुल, कन्या राशि के जातक को बिल्कुल कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनको दो काम करने। क्या काम करने? सबसे पहले मटका मिलेगा आपको, एक मिट्टी का मटका जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको हरी दाल पकड़नी है, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वारते हुए। आप एक बार ना शाम के समय में, ट्यूसडे के समय में क्या करना, उसको भिगो लेना हरी दाल को, और एक मटका ले आना मंगलवार के दिन। आप हरी दाल को आपको भिगो के रखना। सुबह सुबह आप उसको ऐसे ही बिना एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हुए दाल को आपको पंछियों को डाल देना है। 6 बुधवार आप रेगुलर बेसिस पे इसको कीजिएगा। मंगलवार को शाम को भिगो के रखकर सुबह बुधवार को डाल दे पंछियों को। दूसरी चीज, थोड़ी सी दाल उसी में से और ले लेनी है आपने, और वो मटका लेना है साथ में। जहां पे भी आपके नदी जल प्रवाह, आपको वो करना है मटका। मटके को ऐसे जैसे सिर मत्थे पे लगाते हो, जितनी दिक्कतें आ रही हैं सभी प्रॉब्लम्स का नाम लेते हुए कि मेरी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, और जो दाल है उसको एंटी क्लॉकवाइज वारना है, उसको भी जल प्रवाह कर देना, मटके को भी आपको जल प्रवाह कर देना। कितने टाइम करना है? ये आपको 2 बुधवार करना है, 2 वेडनेसडेज आपको ये चीज करनी है। अगर आपके घर में आपकी बच्ची हुई है तो बच्ची को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट मत करना। अपने घर में खास करके इस समय में आप ना तो मनी प्लांट लगाना, ना ही तुलसी जी। इस समय में वैसे नेगेटिव बात नहीं करता हूं, पर मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपका बुध बहुत ज्यादा नीच का है, कोई प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में चल रही हैं, तो कोशिश करना कि हरा प्लांट अपने घर में मत लगाना। इस समय में हरे का दान कीजिए, घर में मत लगाना। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिख के, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर करूं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, फैक्ट की बात बताता हूं, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सेलिब्रिटीज से लेके बहुत बहुत स्टेट्स के कोई एक्सीएम की कंसल्टेशंस भी मैं हैंडल कर रहा हूं। पूरी दुनिया से मेरे साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कभार प्रॉब्लम्स का जो निवारण अपने आसपास ही होता है, पर हम ना क्या करते हैं, हम कंजूस हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि एक बार अपने बच्चों का नाम चेक करवाओ, अपना नाम चेक करवाओ, अपने बिजनेस का नेम देखिए, और देखिए कि कहीं नजर दोषा, कहीं आपका वास्तु दोषा तो आपके घर में नहीं है। कई बार क्या होता है, पैसा होते सोते भी हम क्या करते हैं, बस प्रॉब्लम्स को झेलते जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए मेडिसिन पे लगा दोगे, पर अच्छी चीज पे कभी कभार लगाने के समय में सोचने लग जाते हो, क्योंकि डिप्लोमेटिक बहुत हो जाते हो कन्या राशि वाले, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल फिर सोचने लग जाते हो कि इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। इन चक्करों में मत पड़ो, जिंदगी की बेहतरी के लिए समय में काम कर लो। आने वाला वक्त परमात्मा के हाथ में, सब अच्छा ही अच्छा होगा। परमात्मा चाहता है तभी ये वीडियो बन रही है, मेरा भी उसी में विश्वास है। आई एम श्योर कि आपका भी उसमें विश्वास होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना, प्यार हमेशा बरसाते जाना। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, मैं भी चाहता हूं यही बात, और आप मेरे लिए भी ये दुआ करते जाना। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।